वही बोलने वाला था मैं यार। ठीक है। तो हमने पिछली बार जो है मुजक्कर मंसूब तक हो गया था हमारा। मोनस मंसूब में हमने क्या किया, ये मोनस मरफू के पूरे तीनों लाइंस को उठा के कॉपी करके यहाँ डाल दिया। और इसमें फर्क क्या होगा, रफा में यहाँ पे दो पेश थे, यहाँ पे इसमें दो जबर आएगा। तो सब में दो दो जबर लग जाएंगे, तो ये मुस्लिमतन, मुस्लिमतन हो जाएगा, सौदीकतन, जालिसतन, कातिबतन, मुमिनतन, सौइमतन। ये सारे के सारे जो सीगे हैं ये रफ नसब की हालत में इस तरह से आएंगे। आखिर में दो जबर आएंगे। दो जबर के बाद एक अलीफ का इजाफा होता है हर बार, सिवाय दो जगह के। एक गोलता अगर आता है तो नहीं होगा, और एक हमजा अगर आ जाए आखिर में तो नहीं होगा। ये मैंने इसके पहले भी रिपीट कर दिया था कई बार, फिर से बोल दिया वही कि यहाँ पे अलीफ इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये गोलता है। और तस्निया के सीगे में मोनस रफा की हालत में, तस्निया का सीगा जो होता है मोनस रफा की हालत में, वो मोनस रफा क्या गया, मोनस मरफू, मोनस मरफू। ये था मुस्लिमतानी। मुस्लिमतानी जो था इसमें अलिफ को हटा के या लगा देंगे यहाँ पे। अलिफ को हटा के क्या लगा देंगे यहाँ पे, या लगा देंगे। तो या लगाए तो क्या हो गया, मुस्लिमतैन, मुस्लिमतैनी। और यहाँ पर हो जाएगा सौदिकतैनी, जालिसतैनी, कातिबतैनी, मुमिनतैनी, सौइमतैनी। ठीक है, ये जो है आईनी की आवाज आ रही, आईनी की। या उसमें मुजक्कर में आईनी आता है, इसमें तईनी आता है। मुजक्कर में आईनी की आवाज आएंगी, मुस्लिम मोमिन मुस्लिमैनी। और यहाँ पे मुस्लिमतैनी, वहाँ मुस्लिमैनी, यहाँ मुस्लिमतैनी। मोनस में बोलता है ना, तो ता की आवाजें रहती है मोनस के साथ में जुड़ी हुई। तो मुस्लिमतन, तो यहाँ पे हो जाएगा मुस्लिमतैनी। ठीक है। वैसे जमा का सीगा जो है इसमें आतुन के बाद जो चीज खास है वो ये है कि यहाँ पे जैसे ऊपर में हमने मुस्लिमतुन को मुस्लिमतन कर दिया था, कोई सोचेगा यहाँ भी जो है मुस्लिमातुन को मुस्लिमातन करना पड़ेगा, शायद ऐसा लगता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ मुस्लिमातीन हो जाएगा। ये थोड़ा मोनस में थोड़ा अजीब ही बात होती है, मोनस जब जमा होती है ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। तो यहाँ पे मुस्लिमातिन हो जाएगा, मुस्लिमातन नहीं हुआ, मुस्लिमातिन होगा, क्योंकि देखो मुस्लिम यहाँ पे नसब में जो है ये जब तक वाहिद थी मोनस यहाँ पे तब तक तो ठीक था। जमा होते ही यहाँ पे नसब में जबर का सीगा आता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जेर ले लिया। तो मुस्लिमातिन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मुस्लिमातिन, सादिकातिन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जालिसातिन। जालिसातिन मतलब बैठने वाली औरतें, सारी जमा के सीगे में। सादिकातिन सच्ची औरतें हैं। मुस्लिमातिन इस्लाम मुसलमान औरतें, मतलब ये फरमाबरदार औरतें। और कातिबातुन हो जाएगा, कातिबातिन, कातिबातिन। ठीक है, ये भी नसब का सीगा है। और मुमिनातुन हो जाएगा, मुमिनातिन। स्वाइमातुन हो जाएगा, स्वाइमातिन। ठीक है, ये थोड़ा सा जमा हो गई मोनस। तो यहाँ पे जबर के जगह जेर ले लिया है। तीसरा जो हमको पढ़ना है वो है मुजक्कर का मजरूर। मुजक्कर का मजरूर, तो यहाँ से मैं पूरा कॉपी करता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे पेश कर दिया इसको। ये है मुजक्कर मजरूर, जर की हालत वाला मजरूर। इसको थोड़ा सा ऐसा गलत है, मजरूर, मुजक्कर मजरूर, जर की हालत में मुजक्कर। अब वाहिद के सीगे में कैसा रहेगा, यहाँ पे देखो दो जबर पे एक अलिफ आया ना, लेकिन जर की हालत में ये दो जबर नहीं रहेंगे, दो जेर हो जाएंगे। और दो जेर का अलिफ नहीं आता है, जबर के साथ ही अलिफ आता है, जेर के साथ में नहीं आता है। ठीक है, तो जब दो जबर हटेंगे तो साथ में अलिफ भी हट जाएगा, दो जेर यहाँ पे आ सर जाएंगे। हाँ, सर मोनस में जरूर करना पड़ेगा ना? फिर से बोलो, जोर से बोलो। सर सर मोनस में जरूर लिखना पड़ेगा ना? हाँ, मोनस जो है मजरूर जर की हालत है, मोनस जो है जर की हालत है, मजरूर, मजरूर असल में उसमें अगर अरबी देखेंगे तो मोनस मजरूरा कहेंगे। ठीक है, वो बोलना चाह रहे क्या आप? अभी आप सर मोनस में जरूर पढ़ा रहे क्या? नहीं, मुजक्कर मजरूर। अच्छा, मुजक्कर में, मुजक्कर अच्छा। मुजक्कर मुजक्कर मजरूर। मुजक्कर जब जर की हालत में आते हैं तो उनकी पहचान कैसी होंगी, उनकी पहचान ये है अच्छा कि उसमें आखिर में दो जेर आएंगे। और दो, ये अच्छा मैंने कॉपी जो किया ना, ये नसब का कॉपी कर लिया था मैंने आसानी के लिए। तो उसमें अलिफ हटा दिए, दो जबर हटा दिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, दो जेर आ जाएगा। वैसे अच्छा। कातिबतन, कातिबन था,
नसब की हालत में जर में हो जाएगा कातिबीन हो जाएगा। मोमिनन था नसब की हालत में, जर की हालत में मोमिनीन हो जाएगा। साइमन था नसब की हालत में, तो साइमीन हो जाएगा जर की हालत में। और तस्निया के सीगे में मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी जो था ये तस्निया का सीगा था, और नसब की हालत में मुस्लिमैनी था। जर की हालत में इसमें कोई तब्दीली नहीं आएंगी। जर की हालत और जर की हालत और नसब की हालत एक जैसी है, तो इसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, ये ऐसी कैसी रहेगा। तो ये अच्छी बात हो गई इसमें कि कुछ अपने को तब्दीली नहीं है, तो मतलब याद रखना आसान है। तो रफा में मुस्लिमान था, इसमें मुस्लिमईन है। मुस्लिमानी मुस्लिमईनी, मुस्लिमानी मुस्लिमईनी। तो रफा में है मुस्लिमानी, नसब में है मुस्लिमईनी, और जर में है मुस्लिमईनी। ठीक है, इसको याद रखना है। तो दो हालतों में यानी नसब की हालत में और जर की हालत में ये ऐसे के ऐसे रहेंगे, इनमें तब्दीली नहीं आएंगी। और जमा में आएंगी तब्दीली, जमा में भी तब्दीली नहीं आएंगी, जमा भी वैसे के वैसे रहेगा। जमा मुंह में मुस्लिमीना, जमा में भी मुस्लिम क्या बोलते हैं, इसमें नसब की हालत में भी मुस्लिमीना। देखो ये नसब की हालत, नसब और जमा, नसब और जमा मिलाएंगे तो हो जाएगा मुस्लिमीना। और मुजक्कर का जर और जमा मिलाएंगे तो हो जाएगा मुस्लिमीना। ठीक है, जमा मुजक्कर का सीगा जर की हालत में मुस्लिमीना होता है। जमा मुजक्कर, जमा मुजक्कर का सीगा जर की हालत में मुस्लिमीना होता है। और जमा मुजक्कर का सीगा नसब की हालत में भी मुस्लिमीना होता है। ठीक है, कोई तब्दीली नहीं। तब्दीली कहाँ आई? सिर्फ इसमें आई, वाहिद में तब्दीली आई है। वाहिद में मुस्लिमीन मुस्लिमन से मुस्लिमीन हुआ, सौदिकन से सौदिकीन हुआ, इस तरह से सारे जेर ले लिए। तो रफा में क्या था? ये मुस्लिमुन था, नसब में मुस्लिमन था, और मजरूर जर की हालत में मुस्लिमीन था। मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमीन, तीनों तीनों में तब्दीली है, इसमें तीनों में तब्दीली है। और इसके अंदर सिर्फ दो में है, रफा में है और नसब जर में एक जैसा है। रफा में है मुस्लिमानी, और नसब जर में है मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। और जमा के सीगे में है रफा की हालत में मुस्लिमूना, और नसब और जर में क्या है? मुस्लिमीना मुस्लिमीना। समझ में आ रहा है? जी। समझ में हाँ ठीक है। अब ये जो है मुजक्कर मजरूर पढ़ लिए, वैसे मोन्नस मजरूर पढ़ना है हमको, तो यहाँ से लेकर इतना मैं हिस्सा कॉपी कर ले रहा हूँ, ताकि तब्दीली कहाँ पे आ रही बता सकूं आपको। ये था मोन्नस, और इसको मजरूर की हालत में पढ़ना है। मजरूर, मजरूर में वाहिद में तो ये दो जबर की जगह क्या हो जाएगा? दो जेर आ जाएंगे। जहां जहां दो जबर दिख रहा वहां पे दो जेर आ जाएंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको? मुस्लिमतिन, सॉइब। मुस्लिमतिन, सौदिकतिन, जालिसतिन, कातिबतिन, मुमिनतिन, सौइमतिन। ठीक है, सब में दो जेर। गोलता, गोलता जो है वो मोनस की पहचान है, उसको ताउ तानिस कहते हैं। ताउ तानिस, तानिस है ने मोनस, तानिस मोनस एक जैसा, दोनों का रूट वर्ड एक ही है, मात्रा एक ही है। तानिस मोनस। ठीक है, और ताउ तानिस, ता मोनस वाली, था मोनस की पहचान वाली था। अलामत तानिस, मोनस की अलामत पहचान। गोलता जो है मोनस की अलामत है। ठीक है, तो उसकी आवाज में आखिर में ता आता है। तो मुस्लिमतीन हो जाएगा जर की हालत में। रफा में क्या था? ये रफा में था मुस्लिमतुन, नसब में मुस्लिमतन, और जर में मुस्लिमतीन। तो मुस्लिमतुन मुस्लिमतन मुस्लिमतीन, ये जो है तीनों हालत में तब्दील हो रहा है। लेकिन ये हो रहा क्या? ये तस्निया में, अब ये रफा में था मुस्लिमतान, तस्निया में क्या था? ड्यूअल में क्या था? मुस्लिमतान था। लेकिन ये नसब की हालत में और जर की हालत में एक जैसा रहेगा। जर की हालत में वैसे ही रहेगा, देखो मैं चेंज नहीं कर रहा इसको। मैंने कॉपी करके लाया नसब की हालत का, और उसको मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। मैंने इसको भी, इसको चेंज किया मैंने, ये जबर था मैंने जेर किया। नसब की हालत में सब पे जबर लगा हुआ था, जर की हालत में सब पे जेर लग गया। नसब की हालत में सबके ऊपर जबर था, और ये जर की हालत है सब में जेर लग गया। लेकिन इसके अंदर में नसब की हालत में भी ऐसी था, जर की हालत में भी ऐसी रहेगा। इसमें भी नसब की हालत में ऐसी था, जर की हालत में भी ऐसी रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी।
समझ में आया क्या? जी थोड़ा। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा तकरीबन ये जो पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। इसके अंदर जो है हमने मुजक्कर मरफू, मुन्नस मरफू, मुजक्कर मंसूब, मुन्नस मंसूब, मुजक्कर मजरूर, मुन्नस मजरूर के एग्जाम्पल्स में से 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब इसके बाद जो है ये 6 जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स को अगर हम किस्म के एतबार से अगर तकसीम करते हैं, मारफा और नकीरा, मारिफा मारिफा और नकीरा, इनके हिसाब से अगर इनको तकसीम करेंगे तो इनमें तब्दीली कहीं पे आएंगी, कहीं पे नहीं आएंगी। तब्दीली कहाँ आएंगी? मारिफा कहते हैं, मारिफा कब होता है? जब उसको अल लगाते हैं। तो इनमें से जब हम अल लगाना शुरू करेंगे, इनको यहाँ से इनको अल लगाना अगर शुरू करेंगे, तो जहां जहां दो दो पेश या दो जबर या दो जेर है, वहां से दो हटकर एक बच जाएगा। मतलब तनवीन हटके वहां पे जो है सिर्फ उसमें हरकत रह जाएगी। मतलब दो फतहा हटके एक फतहा बन जाएगा, फतहतैन फतहा में कन्वर्ट हो जाएगा। फतहतैन, देखो मैंने फतहतैन बोला, फतहतैन। फतहतुन, फतहतुन मतलब जबर, फतहतुन जबर को बोलते हैं। और दो जबर आ जाए तो फतहतैन ही होता है। देखो ये आवाज में ता फतहा, फतहतैन मैंने इस अंदाज में कहा, देखो फतहतुन, फतहतुन और फतहतैन, फतहतन फतहतैन। फतह मतलब होता है जबर, और जबर जो है वो मुन्नस है अरबी जबान में। ठीक है। जेर जबर पेश जो है ना, ये अरबी जबान में मुन्नस माने जाते हैं। देखो अपन बोलते हैं ना जबर जो है इसके ऊपर जबर लगा हुआ है, अरबी व अरब के अंदर जबर लगी हुई है बोलेंगे वो। अपन बोले पेश लगा हुआ है, वो बोले पेश लगी हुई है, क्योंकि वो अरब में जेर जबर पेश को मुन्नस मानते हैं। तो इसलिए उसको फतहा नहीं बोलेंगे, फतहतुन बोलेंगे, गोलता लगा के बोलेंगे, और मुन्नस की तरह उसको ट्रीट करेंगे अपन। ठीक है। तो मैं अभी जो तकसीम करने जा रहा हूँ वो तकसीम है मारफा नकीरा की। मारफा नकीरा में मैं इन सबको मैं अल लगा देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ से, लेकिन बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से तक, तो कॉपी पेस्ट करते जाते हैं, टाइप नहीं करेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सबको मैं एक बार कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा एक काम करते हैं ना, कॉपी नहीं कर, ये जितने भी लिखे हैं ना, मैं तो वैसे बता देता ना, ये जिनमें इनमें अल नहीं लगा हुआ है, ये इसमें अगर अल नहीं लगा हुआ है तो सीधा सीधा जो है ना हम उसको बोल सकते हैं ये कौन से है तकसीम, इनमें से कौन सा होगा दोनों में से? इनमें से बगैर अल बगैर अल वाला कौन है? मारिफा, किसको पता है? नकीरा। हाँ, इसमें नकीरा, हाँ नकीरा जो है बगैर अल वाला है। मारिफा मतलब अल वाला, नकीरा मतलब बगैर अल वाला। यानी नकीरा कहते हैं उसको जो कॉमन नाउन है, और मारिफा कहते हैं प्रॉपर नाउन को। मतलब ऐसा नाउन, ऐसा इसम जिसको, जिसके बारे में सुनकर उसकी पहचान मालूम पड़ जाए, उसको मारिफा कहते हैं। और जिसके बारे में सुनकर उसकी पहचान ना समझ में आए, वो नकीरा है। ठीक है। मारिफा नकीरा की तकसीम ऐसी होती है। जैसे किताब है, किताब, मारे किताब जो है वो नकीरा है, क्योंकि मैं जब बोलूँ ना मैंने एक किताब लाया, तो आप सोचेंगे कौन सी किताब की बात कर रहे हैं, पता नहीं। लेकिन मैं आपको बोल दूं कि मैंने फिजिक्स की किताब लिया था, और फिर बाद में कहूँ मैंने उस किताब को पढ़ा था। अभी हाँ, बाद में मैंने जब किताब कहा तो वो मारिफा बन जाएगा, उसको मारिफा की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि मैंने उसका पहले जिक्र कर चुका। तो जिसका नाम लेने पर उसका हक, मतलब उसके बारे में उसका उर्फ मालूम पड़ जाए, उसकी पहचान समझ में आ जाए, उसको मारिफा कहते हैं। और जिसके बारे में दिल इनकार करे, इनकार के अंदर नकीरा का रूट वर्ड है, नकीरा से ही इनकार बना हुआ है। तो जिसके बारे में दिल इनकार करे वो नकीरा है। जिसके बारे में दिल उर्फ मतलब उसकी तारीफ मालूम हो जिसकी अपन को, उसको मारिफा कहते हैं। तारीफ के अंदर भी आइन राफा आता है और मारिफा में भी आइन राफा है। दोनों का रूट वर्ड सेम ही है, दोनों के मानी भी तकरीबन सेम ही है। ठीक है। तो मारिफा कहते हैं जिनकी तारीफ पता हो हमको, जिनकी, और नकीरा कहते हैं जिससे दिल इनकार करे। ठीक है। तो ये पहचान, तो इसमें मारिफा में अल लगाया जाता है आमतौर पे, और नकीरा में अल नहीं होता है आमतौर पे, कॉमनली। ठीक है। तो मैं ये करूंगा कि जितने भी ये है लिखे हमने, सारे के सारे क्या है, नकीरा है। तो मैं यहाँ पे इसमें लिखता हूँ, ये मुजक्कर भी है, मरफू भी है, और सारे नकीरा भी है। तो मेरे लिए आसानी क्या हो जाएगी कि मैं उसको डबल से उसको लिखना नहीं पड़ेगा, नकीरा। ठीक है। तो ये सारे के सारे नकीरा के सिगे हैं, आदत के एतबार से किए हमने, लेकिन इसमें ये मुजक्कर मरफू और नकीरा है, मुन्नस मरफू और ये नकीरा है।
ये मुजक्कर मंसूब नकीरा है, मुन्नस मंसूब ये भी नकीरा है, मुजक्कर मजरूर नकीरा है, और मुन्नस मजरूर नकीरा है। अब ये सारे को अगर मारिफा में कन्वर्ट करना है तो इन सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक जिस यहाँ तक। नकीरा है मतलब इनके अंदर हाँ, अल नहीं है। अल नहीं है इसकी वजह से वो नकीरा है ना। जोर से बोली थोड़ा। बोला अल ना होने की वजह से नकीरा है ना वो। हाँ, अल ना होने से नकीरा है। आम तौर पे ऐसा होता है कि अल ना लगाने से नकीरा माना जाता है। आम तौर पे इसलिए क्योंकि मेजोरिटी ऐसे हैं कि जिनको बगैर अल लगाए नकीरा ही कहते हैं, वरना कुछ खास ऐसे हैं जिनको अल ना भी लगाओ तब भी वो मारिफा होते हैं। तो अपन उसको बाद में समझेंगे। अभी तो मेन जो कॉमन रूल है, कॉमन रूल जो होता है उमूमी तौर पे जो चलते हैं हर जगह, उसको याद कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे तकसीम के एतबार से जो है, यहाँ पे दूसरा जो बना रहा हूँ उसमें ये मुन्नस मजरूर, मुजक्कर मजरूर, मजरूर है, मंसूब है, फिर मरफू में आ गया। देखो यहाँ से शुरू हुआ। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये नकीरा नहीं, क्या आएगा, मारिफा। मारिफा, मारिफतुन। ठीक है, ये मारिफा है। तो इसको मारिफा में, इसको पहले मैं कॉपी करके सब जगह पेश कर देता हूँ, भूल जाऊंगा मैं। ठीक है, मुन्नस मजरूर, इसमें मुजक्कर मरफू, कहाँ गया मुजक्कर मरफू, ये इसमें क्या होगा, इसमें हर जगह आपको अल लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे अल लगा दूंगा, जैसे इसमें अल लगा दूंगा तो क्या होगा, इसका असर क्या पड़ेगा, अल लगाने से एक तो मारिफा बन जाएगा, और गोल था ये आखिर में जो गो इसके इसके आखिर में जो दो पेश है वो एक पेश में कन्वर्ट हो जाएगा, दो पेश से एक पेश बन जाएगा। वैसे यहाँ भी मैं अल लगा दूंगा तो ये दो पेश से एक पेश में बदल जाएगा। वैसे यहाँ भी बन अल जाए। लगा दूंगा तो ये दो पेश से एक पेश में कन्वर्ट हो जाएगा। और अच्छा, इसमें मैंने पेश लिखा नहीं है, पेश लिखना पड़ेगा। रफा की हालत है ना, तो रफा की हालत बताने के लिए पेश जरूरी है। यहाँ पे भी एक पेश आएगा अल लगाने के बाद, बगैर अल लगाए एक पेश नहीं आता। ये सरक गया आगे, और थोड़ा उसको पीछे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक पेश आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे अल लगा देंगे, इसमें भी एक पेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये असर काय पे आया, इसके आखिरी हर्फ पे एक असर आया कि दो पेज थे तो एक पेज में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे अल लगाएंगे तो यहाँ तो दो है ही नहीं, इसमें क्या तब्दीली आएंगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएंगी आखिर में, ये ऐसे कैसे रहेगा। देखो अल लगा सरक जा रहे हो उसमें, यहाँ भी अल लगा दिए और यहाँ भी अल लगा दी, सब में अल लगा दिए, कोई तब्दीली नहीं आई। यहाँ भी अल लगा देंगे, इसमें इसमें कोई तब्दीली नहीं, क्योंकि इसमें आखिर में दो मतलब तनवीन नहीं है इसमें, तो इसलिए कोई मसला ही नहीं है, इसको बस ऐसी कैसी लिखेंगे अल लगा के। अल लगाने के बाद ये मार्फा बन जाता है, और ये सब में अल लगा देंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। यहाँ पे क्या तब्दीली आएंगी बताओ, ये हो जाएगा मुस्लिमा, मुस्लिमतुन। तुन से हो जाएगा मुस्लिमतु। मुस्लिमतु। ठीक है, मुस्लिमतु हो जाएगा। यहाँ पे अस्सादिकतुन से हो जाएगा अस्सादिकतु, और ये जालिसतुन से हो जाएगा अल जालिसतु। अच्छा, इसमें जो है ना एक चीज बताने की रहेगी मेरी, वो कि जैसे मैं अल लगाते जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जैसे अल कातिबतुन से हो जाएगा अल कातिबतु, अल मुमिनतुन से हो जाएगा अल मुमिनतु। अब यहाँ पे जो खास बात है वो है कि यहाँ पे अल लगाने से हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा। सॉइमत। हाँ, सॉइमतु। यहाँ पे लाम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे लाम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे लाम पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे सौ ये ऐसा हो जाएगा ये। अब इसमें इसको पता है ये क्यों हो रहा है ऐसा, कौन बता सकता है। अरबी जबान में कुछ खास ऐसे हैं हर्फ,
कुछ ऐसे खास हुर्फ तहज्जी बोलते हैं उनको, अल्फाबेट्स को। ऐसे हुर्फ है जो अल के साथ मिला है ना तो अल को साइलेंट कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अल के साथ मिलाने पे अल को साइलेंट नहीं करते। जैसे ये मीम ऐसा है जिसके साथ में अल जब आएगा तो अल साइलेंट नहीं होता, अल मुस्लिम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन अल सा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे असा पढ़ेंगे। तो ये जो है, इसको मैं अल बाद में लगा दूंगा इंशाल्लाह, बहुत टाइम लग जाएगा इसको। अभी समझ लो सब में अल लगने वाला है। और क्या होगा इसके अंदर, जहां जहां अल लगेगा ना वहां वहां दो जबर दो जेर दो पेश जितने भी होंगे सबको सिंगल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ दो जबर के साथ एक अलिफ आया था, तो यहाँ पे दो जबर के साथ एक अलिफ, दो जबर जब हटेंगे तो अलिफ भी हट जाएगा, सिंगल जबर रह जाएगा। यानी अलिफ का ताल्लुक दो जबर के साथ है, ना कि एक जबर के साथ, ठीक है। तो ये याद रखना है। और जो यहाँ मैं बता रहा था वो ये क्या था कि ये मीम के पहले, मीम ऐसा है जिसके पहले अल आएगा तो उसको वो साइलेंट नहीं करेगा, मतलब उसको पढ़ना पड़ेगा, अल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सौद ऐसा है कि इसके पहले अगर अल आ जाए तो लाम को साइलेंट करना पड़ता है, और सौद के ऊपर तशदीद देके अलिफ को जोड़ेंगे उससे, सौद से अस करेंगे, अस सादिकु, ठीक है। तो ये खास बात है इसमें। क्यों खास बात है ये तो इसमें क्या किया अपन ने, इसमें तकसीम कर दिया दो हिस्सों में। जितने अल्फाबेट्स, जितने हुरूफ तहज्जी है, वो ऐसे है जो साइलेंट करते हैं उनको अलग कर दिया, जो साइलेंट नहीं करते उनको अलग कर दिया, ठीक है। तो और इनको नाम दे दिए, मिल बहुत ही अच्छे नाम दिए। जैसे एक होता है, जैसे चांद को अरबी में कहते हैं कमर, कॉफ से कमर, कमरुन। लेकिन अपने पास कई सारे, मैं अगर बोलूं चांद निकला, तो आप सोचेंगे कौन सा चांद निकला, ऐसा तो हो नहीं सकता, चांद तो एक ही अपने दुनिया में है। तो इसको जो है अल लगाते हैं अपन, अल-कमर। ठीक है, इसको अल लगा के पढ़ते हैं। अल कमर कहाँ गया वो, अलिफ पे जबर क्यों ले रहा, हाँ अल, अल कमरू, अल कमरू, अल कमरू। और सूरज को कहते हैं शम्स, शम्स। शमसुन, सूरज को शमसुन। इसको अल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अश-शम्सु। हाँ ये हो जाएगा। अल को, लाम को नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, तशदीद लगा के पढ़ेंगे अशमसु। तो चांद और सूरज ये दो बहुत ही करीब करीब है, दोनों रोशनी देते हैं थोड़ी बहुत। ये चांद कम देता है, सूरज ज्यादा देता है, लेकिन दोनों का काम एक जैसा है, दोनों से कुछ ना कुछ कैलेंडर चलता है, इससे दिन का कैलेंडर, इससे महीने का कैलेंडर चलता है। ये लेकिन इनके अंदर पढ़ने में जो है, ये बता रहे हैं कि ये काफ ऐसा है जो अपने पहले वाले लाम को जो है साइलेंट नहीं करता, शीन जो है अपने पहले वाले को साइलेंट कर देता है। तो जितने अल्फाबेट्स शीन की तरह बिहेव कर रहे हैं उनको शमसी कहते हैं, और जितने अल्फाबेट्स चांद की तरफ, इसके तरह कमर की तरह बिहेव कर रहे हैं उनको कमरी कहते हैं। तो हुरूफ शमसी हुरूफ कमरी बन जाएंगे। हुरूफ शमसी वो है जो इसी अंदाज में पढ़े जाते हैं, हुरूफ कमरी वो जो इस अंदाज में पढ़े जाते हैं, ठीक है। इस तरह के दो हुरूफ बन गए, हुरूफ कमरी, हुरूफ शमसी, ठीक है। समझ में आ गया ये। जी। तो उसको बाकी अब बाकी आगे कल करते हैं इंशाल्लाह, इतना काफी है आज के लिए। कल हम मैं सब में अल लगा के रख देता हूँ, बस इतना बता दे रहा कि अल कहाँ जाए, कोई यहाँ अल लगाए तो दो जबर से एक जबर बन जाएगा, यहाँ दो जेर है तो अल लगाने से यहाँ पे दो जेर से एक जेर बन जाएगा, यहाँ पे दो जेर से एक जेर हो जाएगा, और यहाँ भी दो जेर से एक जेर बन जाएगा, यहाँ भी दो जेर एक जेर बन जाएगा। इतने तक से इतना सारा फर्क आएगा। अल लगा दूंगा मैं इंशाल्लाह, तो फिर उसका पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं।